बात समझो, यदि ऐसा सोचो NCR का फॉर्मूला, इसका मतलब अपने ये पढ़ा कि ये इसका मतलब कि n में से लोग सिर्फ क्या कर ओनली क्या हो रहा है, सिलेक्शन। और अपन में क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल। अब फील करते हैं, फीलिंग बहुत जरूरी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मान लो बेटा 4 दोस्त है मेरे, आलिया, बिपाशा, रिया, दीपिका, ठीक है। कितने दोस्त है बेटा? 4। किस दोस्त बना? सारा अली खान, ओ ठीक है, नकुल, रिया, श्रद्धा। दीपिका और ये श्रद्धा, मतलब इसको एस से स्टार्ट हो रहा है, कोई और हीरोइन पकड़नी पड़ेगी। रिया चक्रवर्ती। कृष्णा, कृष्णा ना कपूर। 4 मेरे दोस्त हैं, ठीक है। और एनसी मैं एनसी बेटा, मैं एनसीबी में हूँ। कहाँ पे हो? एनसीबी। और मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 लोगों को बुलाना है। कितने लोगों को बुलाना है? 2 लोगों को। तो देखो अभी, तो अभी क्या होगा, मैं सिर्फ बुलाना चाहता हूँ। अरे उनको अभी वहां पे जाके ये नहीं बोलूंगा कि पहले रिया आगे बैठेगी या दीपिका आगे बैठेगी, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो हाँ मेरे सर। पास क्या होगा, या तो सारा और रिया को बुलाऊंगा, या रिया दीपिका को, या दीपिका करिश्मा को, या दीपिका सारा। सारा, और कौन बचा बेटा? देख लो, रिया करिश्मा, सारा सारा करिश्मा। करिश्मा, रिया सारा। रिया सारा होगी, ये बची है, हो गया ना रिया सारा। तो सारा रिया हुई थी। वो अभी सिर्फ देखो ये कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। यदि सेलेक्ट परमुटेशन करना तो ये अलग अलग काउंट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। हाँ सर। और कोई पेंडिंग हुआ बेटा? नहीं सर। देखो अभी बिना देखो विदाउट टेंशन लेना, तो देखो परमुटेशन के साथ डब्बे बना के करना, तो क्या करते? इधर बुलाने के कितने ऑप्शन है? 4। और इधर बुलाने के कितने हैं? 3। टोटल बेस के तो 12 आंसर आता। 12। लेकिन बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि अपन कितने लोगों को बुला रहे हैं? 2 को। 2 को बुला रहे हैं, उनको अरेंज तो करना ही नहीं, वो डबल काउंट, मतलब ये डबल काउंट, ये 12, इसलिए आंसर कितना आया? 6। तुम सोचो एनसीआर का फॉर्मूला क्या बन सकता है? ऐसे बन सकता है एनपीआर अपॉन में क्या बन सकता है? NCR। देखो ये एनपीआर है, ये वाला परम्यूटेशंस बाय आर फैक्टोरियल। ये आ क्यों नहीं रहा? ये आ गया, ये आ गया। हाँ, ये एनपीआर है ना, ये एनपीआर, हाँ सर। और ये आर फैक्टोरियल। एनपीआर बाय क्या ले सकते हैं? देखो ये R एनपीआर फैक्टोरियल। आंसर आया, बाय क्या कर दिया? 2। आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आरएस और ये तो काउंट ही नहीं किया, ये वाले, ये 12 समझ में, डब्बे बना के प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इनको अरेंज भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, सिर्फ बुलाना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन वहां पे बुला के किसी ऑर्डर में, किससे पहले पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, तो फिर वो क्या आ जाता, अरेंजमेंट। हाँ अच्छा मुझे बताओ कि एनपीआर बड़ा होगा, एनसीआर बड़ा होगा? एनपीआर। एनपीआर में क्या हो रहा है कि सिलेक्शन भी हो रहा है, प्लस में क्या हो रहा है, अरेंजमेंट। सिलेक्शन करना हो तो क्या यूज करोगे? एनसीआर। एनसीआर का बेटा मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, कुछ कुछ किताबों में ये नोटेशन यूज करते हैं, कुछ कुछ किताबों में ये यूज करते हैं। अपने एनसीईआरटी में तो यही लिखा होगा, लेकिन फिर भी ये भी ध्यान में रखना, है। यहाँ तो कोई बुराई। नो सर। अच्छा अब बच्चों को ना एनसीआर की कैलकुलेशन करने के लिए फास्ट, मतलब देखो 7C3 को सॉल्व करना ना, ऐसे गंदगी मत करना। 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते तुम बूढ़े हो जाओगे, और तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। तो जवानी में बूढ़े होना चाहते हो? नहीं सर। जवानी में जवान बनने के लिए तरीका समझो। 7C3 है ना, इसको फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले नीचे कितना लिखा हुआ है? 3 ना, तो 7 को 3 कदम तक खिसका लो, खिसका ही लो खटिया 3 कदम तक। 7 6 और 5। 3 की खटिया भी खिसका दो, 3 2 1, कितना आंसर आ गया? 35। तो ऐसे भी 35 भी आने वाला था। हाँ चेक कर लेना, वो करोगे ना 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना, 4 फैक्टोरियल कितना, 3 फैक्टोरियल, इसको लिखो 7 into 5 into 4 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन पहले नहीं पढ़ाना चाहिए। चमक गया बेटा, लेकिन हाँ, क्लियर सर। नहीं। अब देखो मान लो कि कल को मुझे फॉर्मूला लो ना 8C6 का करना है, 3 तक कस का दो।
अब हमारी बात नहीं 6, अबे तो तुम 6 तक खिसकाओगे तुम बड़ा हो जाओगे ना, हाँ तुम्हारी बात संभलना। मैंने बोला 8C6 का मतलब क्या है, 8 में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है? क्या मैं बोल रहा हूँ 8 में से 6 लोगों का सिलेक्शन करना है, मेरी गर्लफ्रेंड बोलेगी पंकज बाबू 8 में से 2 का रिजेक्शन करना है, ये दोनों एक ही बात है। भैया 6 का सिलेक्शन करने का, मैं 6 को बुला रहा हूँ, इसका मतलब मैं कितने को रिजेक्ट कर रहा हूँ? 2 को। तो यदि मैं ऐसा कल को एक प्रॉपर्टी बोलूं, तुमने बोला सर पहले प्रॉपर्टी इधर लिखा था उधर बकवास लिखाना, एन ये अभी तक ये पढ़ा, एन इसका मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। दूसरी प्रॉपर्टी एन में से आर लोगों का सिलेक्शन करना, मतलब एन में से कितने लोगों का रिजेक्शन करना? सेवन सी सिक्स किसके इक्वल होगा? 7C 1 या तो 6 का सिलेक्शन कर लो या एक का क्या कर लो, रिजेक्शन। यदि मेरे को ये बोलना है 8C6 निकालना है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 8C2। अभी वो खड़काई 2 तक, ये 2 नीचे 2 है तो 2 तक खिसका लो, और नीचे 2 into 1 कितना आंसर है फ्रेंड? 28। क्या तुम्हें फैक्टोरियल को सोल्व करने की भावनाएं समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मुझे बताओ 11C9 सोल्व करना है, तुम बोलोगे कि सर 11C2 पहले हंसेगा कौन? ऐसे करके हंसने का 11 55। अब बेटा खिसकाई लो घटिया 55 फ्रेंड्स। लो बेटा दारू है, तुमको क्या पता है? अभी मजा आएगा मैच में। दीपिका को पूछो। सर कलर येलो होता है उसका। अरे बेटा ये स्पेशल ड्रग्स लिए मैंने। बता दे। नहीं सर, इसमें आपने एलम डाल के सारा नीचे डाल दिया कलर। हाँ मैं कलर पहले पी गया, बाद में पानी रख दिया। सर वोडका क्लियर होती है। हाँ बराबर। बेटा ये वोडका है। थैंक यू, तेरी नॉलेज काफी अच्छी है। वो सब सलाड ही होता है ए अभी तू क्या कुछ भी बोल रहा सेठ है? चलो सलाड ही होता है, सब अल्कोहल सलाड से ही बनते हैं ना। अच्छा इसका बताओ गांव वालों 14C हो 14C4 छोटा बना लो, पहले छोटा बना लो, जो कई बार छोटा उसको बड़ा बनाते फिरते हैं। अरे नीचे छोटा बना लो, बनता है तो वो तो हाफ से ज्यादा होता है ना। 14 30 कट जाओ कटने वाले, घड़ी पहले इस्तेमाल करें। કેટલા भी आवे हमारे तो वांधो नहीं। तो रूल नंबर 1 बेटा ये अपने लिखे, ये दोनों चीजें याद रहेंगी बेटा, ये प्रॉपर्टी ये और ये। यस सर। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी, यदि ऐसा इसी सेकंड प्रॉपर्टी का लुक ऐसा कर दूं, NCX = NCY, नक्स = नसY, क्या ए गंदी बात न थी। NCX = क्या बेटा? NCY। बेटा एन मतलब सोचे, एन में से एक्स लोगों का सिलेक्शन है, एन में से वाई लोगों का रिजेक्शन, इसका मतलब एक्स प्लस वाई मिलके क्या बनाएंगे? एन या आली या दोनों क्या होंगे? सेम भाई 7C6 = 7C6, ये तो हो ही सकता ना। हाँ सर 7C12 होता। अभी बेटा इसमें सवाल कैसे आता है देखो, ऐसा लिख देगा 12CR = 12C3R - 1, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड आर, पहली बात है तुम्हें 2 केस लेवानु छे। और बेटा कई कुत्ते नहीं सकते थे पहले तो ये दोनों सेम हो जाए तो शू बन जाए बेटा? 3R - -1 = R। ले लो, ठीक है। R = 1, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 1 या फिर इन दोनों ना सम कितना था? N 12 4R = कितना हो जाएगा? 14। R ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ऐसा नहीं 12 में से 7/2 लोगों का सिलेक्शन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं तो सिर्फ हाथ चाहिए ना, पैर की क्या जरूरत क्या? बेटा ये अब तुम बोलोगे सर ये कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाओ। वैसे भी कल संडे आ रहा है, हम नींद में अभी भी लेट लेट के पढ़ रहे हैं। आपको क्या पता है लेट के जो पढ़ने का मजा है वो हम ही बता नहीं सकते हैं। सर, कल ही लेट। नहीं नहीं सर, कल तू लेटा था नहीं किसके सर, साथ? देख लो बैठे हैं? सर। क्यों? ओ किंचु बेटा विद्या, किंचुक विद्या, हाँ सर। दर्शन होने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन है पहले? दर्शन बस शब्द नहीं है मेरे पास। कितना बड़ा लग रहा था, कितने बड़े वाला लग रहा था विद्या बेटा ये? इंफिनिटी। क्या मतलब कॉम्बिनेशन का सी वाला लग रहा था या क्यूट वाला सी वाला लग रहा था? उसने वीडियो ऑन भी कर ली। बेटा शर्मा क्यों रहा तू? किंचु के ऊपर आ जाना, टेबल से ऊपर आ जा। सर काम खत्म कर रहा होगा। किंचु की बिल्ली रोने लगी। अरे नहीं, किंचु के ऊपर नीचे काम कर रही बिल्ली के ऊपर बिठा रखा है। किंचु हाँ सर। क्या काम कर रहा था बेटा? सर लिख रहा था। ओहो खत लिख रहा था। डियर पढ़ाई। हाँ सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला खत लिख रहा था। ये पढ़ाई न x इज इक्वल टू न y। इन्हें दो मतलब था, या तो x इज इक्वल x प्लस y इज इक्वल टू શું થાય? एन N। या दोनों क्या हो? सेम काय बांधो नो नो सर, सर। बेटा તમે મારી વાત સાંભળો। તમે 7 लोग તમારે ઘર પાર્ટી में તમારે दोस्त છે અને સાતોનો તમે પાર્ટી में બોલવાનું છે, એનું કેટલા તરીકે से બોલવા શકો? એક તરીકેનું બોલા શકો? हाँ जिनको नहीं आता तो वैसे फॉर्मूला लगा ले, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 7 फैक्टोरियल। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 n में से n लोगों को बुलाना है या फिर n में से 0 लोगों को नहीं बुलाना, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1 वन, ये अच्छी प्रॉपर्टी। काय बांधो? काय नो नो सर, सर। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? 5 में लक्ष्मी पांचवी। अन्य यहाँ देखो n में से सिर्फ एक ही लोग को बुलाना है, 7 दोस्तों में सिर्फ एक को बुलाना है। कितने तरीकों से बुला सकते हो? 7 तरीकों से भाई, n तरीके 7 आंसर है n भाई। 7 दोस्त है ना, अलिया बलिया छलिया दलिया अलिया गलिया, कालिया खाली। इनमें से एक को बुलाना है। बेटा कोई घरे कौन कहने करे आवाज आओ? यार रखना, आईफोन ना चला जाए, पढ़ लेंगे। अभी आईफोन ही नहीं आ रहा, पैसे वैसे नहीं आ रहे, क्या कर रहा हूँ? अरे सर वो एप्पल का स्टोर खुला है अभी, हम अपना पूरा आईफोन देके एक्सचेंज भी कर सकते हैं। खुल गया? सर मेरा आईडी का 50% मुझे दे दो। जामनगर में कहाँ खुला है? अरे सर ऑनलाइन एप्पल स्टोर की बात कर रहा अच्छा, इंडिया में खुला ना ऑनलाइन। हूँ। और सर आप तो मतलब कुछ भी ऐसे जुगाड़ करके उस स्टडी वाले में ले लो और भी डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा है? हाँ सर। पैसे ही नहीं खत्म हो गए हैं अभी। हाँ सर, मेरे को आईपैड लेना था लेकिन फिर पता चला उसमें एक्स कोड है ही नहीं। बेटा 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 5 क्लियर है बेटा? क्लियर। यस सर। सर एना सर एक 5 सेकंड में नोट से- कर लूं। आ नोट करवानो मैं તમે 5 વાર લખીશ भी आए ताकि તમે યાદ રહી જાય, અહીંયાથી યાદ રહી જાય, ઘરે બનવાનું નથી, તમે જલસા કરવાનું છે। याद हो हंसिया। શું કરવાનું છે ઘરે? जलसा। अरे ये क्या कर रहे हो? ओ, नहीं सर नहीं। क्या? ये आत्मा है बेटा। फ्रेंड्स ये चार्जर खराब करने इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स आप घर में चार्जर और आपको कीड़े करने की इच्छा हो, पहले आप ऐसे 5-6 बार तो ऐसे करें ताकि माहौल बनना है। फिर फ्रेंड्स अभी देखते हैं आने वाली वीडियो में। अब तक मेरी मैंने चार्ज करने के लिए लगाए अपने कान। सर आप हाउ टू बेसिक में चलेगा? बेटा
ये कौन है बिल्ली बिल्ली वाला बंदा, सूच है ये नाम रूपा। बेटा ये सामली की प्रॉपर्टी तमें याद रहे से? हाँ सर। सात। ये तुम्हारा मूड नु सो गया। अरे कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन या अरेंजमेंट? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। ओए बेटा ऐसे बोल लेगा, कॉम्बिनेशन ये सिलेक्शन का मामला, सिलेक्शन का मामला, और परमुटेशन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अकेला अरेंजमेंट भी चलेगा। अरेंजमेंट तभी तो होगा जब बंदों को सेलेक्ट करके लाएंगे। हाँ सर। तो नसर का फॉर्मूला क्या है बेटा? गांव वालों, एक गांव वालों मुझे पहचानो, मैं हूं फैक्टोरियल। इसकी बातों को कोई नहीं सुनता, सेठ जी सीन नाखत है, क्या तुमको आवत है? बार बार आवत है जावत है। नसर से सर आज आपका एड प्रोमो अच्छा बन गया। कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। सर मेरा चालू था। काय जो झूठ बोले कौआ काटे। बस देता हूं। x इक्वल टू बेटा y। अरे पांचवा चौथा बोली कि उसको पूछे NCN या कोडिंग कब तक? अगले वीक थी, ट्यूसडे ने थी, मतलब हो ये जो करंट आ रहा है ना सर। बेटा। ये मेल और फीमेल तुम्हें पता से होते हैं इसमें? पता है तुमको? सर हाँ सर। किंशु कैसे डिसाइड करते हैं इसमें? सर नहीं मत बोलना तू, बच्चों की बायोलॉजी कौन कर देगा। नहीं सर मुझे सही में पता है। NCN NC0 मतलब 1 एक ही तरीके से, और N में से एक बुलाना तो N। छठी प्रॉपर्टी चमका है बेटा, छठी। सर तो नहीं समझा ना अभी। क्या बेटा? नहीं बेटा नहीं समझाना, तो वीडियो समझा देगा तो बच्चे का काम खराब हो जाएगा ना। ऐसा क्यों सर? बेटा पहले तुम सेंसर बोर्ड से पास करा, उसमें ऐसे आप शब्द नहीं होंगे। सेंसर बोर्ड से किंचुक ऐसे है एक या किंचुक, तो तुम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, डाउट नहीं आते थे बायोलॉजी में? सर मैं कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा था। ये 10th क्लास में किंचुक से बिल्कुल चिन्मय जैसा। तू कहना क्या चाहता है कि किंचुक अपना खुद नहीं करता? तुझे वही करना पड़ता है। अरे तू कहना क्या चाहता है तो समझना चाहता है। उदय तेरा काम करता है, सॉरी चिन्मय। आज उदय बहू रानी हमारी चुप चुप क्यों बैठी है? उदय बिटिया, उदय आया था। सर उदय बेटिया तुम चुप चुप क्यों बैठी हो आज? तो सर किंशुक बोल रहा है तो सुनते हैं थोड़ा। किंचु का मूड अच्छा है, घर वालों ने गुस्सा नहीं किया होगा इस पे। सर ऐसा मत बोलो, मूड अच्छा है। हार गई या डीसी जीत गई। हाँ सर। मैंने कल वही बोला था, कल मैंने बोला दिल्ली जीतेगी। मैंने बोला सर आपने कब बोला था? बोला था। बोला था सर। देखो ध्यान ही नहीं, यही वाली क्लास में बोला होगा। अब मैं मेरे से पूछ करो कौन जीतेगा? यार वो भी 50 रन से 50 रन। सर आज कौन जीतेगा? मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कल विराट कोहली को कुछ बोल दिया गावस्कर ने, ऐसा कुछ करके। हाँ सर, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या बता नहीं। अच्छा कुछ तो बोल रहा, बेचारा भावुक हो गया हो। बेटा देखो वो तो पहले से भावुक था सर। चलो पहले अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़ ले, नहीं तो अपना वैसे बातें वो तो प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी है, 7 से 8 ठीक है चमकाए। हाँ सर। बेटा ये 6 वाली प्रॉपर्टी देखो। नसर 9 बोला मुझे बाहर निकलना है, मैंने बोला जा ना बाहर निकल ठाकुरी का। आर बोला मुझे भी इसके साथ जाना है। आर भी बोला क्या जाना है? सर भेजा मैंने। अंदर क्या बचेगा? n-1 और यहाँ पे कितना देगा? r-। क्या प्रॉपर्टी देखो शानदार। कल को बेटा ऐसे पूछू, देखो सवाल कैसे आएगा, मान लो वैसे बोल लो बेटा 8c4
अपॉन में 7c3 की वैल्यू पूछूं तो देखो क्या लिखा, 8c4 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को बाहर निकालो 4 को बाहर निकालो तो 7c3 बचेगा। हाँ कट गया। 2 समझ गया बेटा? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या बांधो, नहीं नहीं सर। सर। सर कोई बच्चे मैंने ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, शू करो जेनो सर ब्लैकमेल नहीं अगर दिखा रहा हो आपका। चिन्मय को मत देना, चिन्मय इसका फिर चिन्मय एडिटिंग में वो नहीं edit किसी को नहीं दूंगा बस। बस। हाँ 8c4 अपॉन में 7c, ये समझ में आया ना बेटा, ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। NCR में से n को बाहर निकालो, r को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, n-1 CR माइनस। बेटा कुछ सवालों में कैलकुलेशन इजी कर। देखा। अच्छा ये बता दो कि परमुटेशन की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ऐसे नहीं होती, खासकर जो कॉम्बिनेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये 6 प्रॉपर्टी याद रहेंगी बेटा। हाँ यस सर। सर बेटा 7 प्रॉपर्टी वेरी वेरी सर वेरी लास्ट वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, वो 6 वाली। तेरी तो एग्जांपल भी लिया मैंने, ये क्या अरे किया है? सर मैं इधर ही हूँ लेकिन वो समझ में नहीं आया, पता नहीं। क्या समझना है, 8 को बाहर निकाल, 4 को बाहर निकाल, डिवाइड में कर, अंदर क्या बचेगा, 7c3 कट गया। ये न्यूमेरिकल Okay, sir, इक्वल हाँ। होता है। हो गया समझ में आ गया। 7 प्रॉपर्टी जिसको बेटा बोलते हैं वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हालांकि ये बाइनोमियल थ्योरम में चैप्टर में लगेगी, लेकिन अभी वो उस टाइम मैं बोलूंगा, उसमें करा दिया था। बेटा देखो दोनों बहुओं में नर्स ऊपर वाली बहु बड़ी है, नीचे वाली बहु बड़ी, ये r है और r-1। नीचे बड़की बहु कौन सी, ऊपर वाली बड़ी है, बड़की बहु कौन सी है? नीचे वाली। तुमने वो गाना सुना, नाम तेरा पढ़ के लवली होगी यार, ऐसा कुछ करके बेटा। हाँ 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 सर हाँ बेटा इसी प्रॉपर्टी से निकले, नाम बहू का लेके ऐसे कुछ करके मैं बनाता हूँ गाना, रुको। बड़की बहू कौन सी, छुटकी बहू कौन सी, -1 और किस खानदान में शादी हुई इन दोनों की? एन n देखो प्रॉपर्टी कितनी रसमलाई वाली प्रॉपर्टी है, n माइनस छुटकी बहू छुटकी अपॉन में बड़की। क्या हुआ। समझ में? नहीं हाँ आया सर। अरे देखो बेटा, अब मुझे बताओ बड़की बहू की वैल्यू कितनी, 9 छुटकी बहू की वैल्यू, 8 इसको ऐसे गलत तो करने नहीं, 14 माइनस छुटकी अपॉन में बड़की। कितना इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। अदरवाइज करते रहना 14c9 को सोल्व करते रहना, 14c8 को सोल्व करते रहना, और देवदास हो। जाना और देखो मैं तुमको रटवाता से भी सकता था क्या, ऐसे इसका रिजल्ट ऐसा होता है, लेकिन अभी तुमको फटाफट हो गया। ये फैमिली माइनस छुटकी बहू अपॉन में कौन सी, बड़ी बहू। समझ में आया बेटा? हाँ यस सर। सर बेटा ऐसे हो जाए तो देखना 13c6 अपॉन में 13c7। अब बड़की बहू अब देखो नीचे से लगेगी प्रॉपर्टी, अब नीचे से ऐसे देखो n, अब नीचे में हो जाएगा, ये तो इक्वल हो जाएगा ना। 13 माइनस, हाँ ये इक्वल हो गया, वैसे फिर भी कर देते हैं। 13 माइनस क्या, 6। 6 7 उसने इक्वल क्यों बोला वो भी बताता हूँ। 13 में से 6 लोगों का सिलेक्शन निकल, तो 13 में कितने लोगों का रिजेक्शन, 7 7 तो ये 7 प्रॉपर्टी बेटा, इसको स्टार कर लेना इसको। ये बच्चों को फील लगानी नहीं आती, अभी मैं एक और लगाना सिखाता हूँ 7 का, फिर नोट करने के लिए बोलता हूँ, फिर मैं एक बार फिर लिखूंगा, फिर नोट करना, ठीक है? ये हुई 15c6 15c5। अब बताओ एक ये सवाल है, एक उल्टा करता हूँ, 15c5 कर देता हूँ और 15c क्या कर देता हूँ 6। तो देखो प्रॉपर्टी कब लगे, जहां से बड़की दिखेगी, ये बड़कू, ये बड़की बहू, ये छोटी छुटकी बहू, क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 minus 5/6 मैं लवली होगी यार, नाम तेरा भड़की। देखो नीचे, अब नीचे नीचे 15 minus 6 15 माइनस 6 अरे नहीं ब्रो, फाइव छोटा अपॉन में ऊपर 6 जिनको नहीं भी समझ में आता, देखो इसको उल्टा करके पहले प्रॉपर्टी लगा लो, फिर जो आंसर उसको उल्टा कर दो। हाँ सर r minus n minus r minus 1 आ गया सर। वाह, किंचु कह तो मुमकिन है नामुमकिन है क्या बनना,
इडियट। मिडाइट ये तो मुमकिन है। बेटा क्या तुमको ये प्रॉपर्टी याद हो रही है? हो रही है सर। चाहूं मैं आना क्योंकि तुम ही हो, अब मैं तुम ही हो मेरी यार। आसान नहीं है मैथमेटिशियन बन जाना, इसके लिए करनी पड़ती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अकाउंटेंट बन चुका हूं। जलने वालों की कोई कमी चल रहा हूँ मैं। चिन्मय मैं इधर घर के आसपास वालों को देखना, जो कुछ बर्निंग स्मेल नहीं आ रही ना। क्या बेटा मैंने जो प्रॉपर्टी हम लिखा फायर फाइटर को बुला के रखते हैं। अच्छा बेटा डिफरेंस एक का ही होना चाहिए इन दोनों में, बड़की और छोटकी बहू में। ज्यादा डिफरेंस होगा तो मुझे मत लगाना बैठ जाना। हाँ सर। ये 7 प्रॉपर्टी बेटा दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल करंट जाने चाहिए। चलो पहले एक बार बिना देख के नोट कर लो। मैं तो सुंदर से बात नहीं की मैंने। सर ऊपर r फैक्टोरियल भी आएगा ना इधर? ओ मार्मिक, अरे मार्मिक किधर था? सर आपने ही बोला। पार्थ भी था। आर फैक्टोरियल क्या है? मैंने तो आर फैक्टोरियल लिखा है, मैंने कुछ और नहीं। ओ ये ना बेटा फ्रेंड्स, इधर ना मैं भावुक हो गया। हाँ सुंदर, ओके। किंशु के पास छोटा है, छोटा सा है। गया हाँ सर, छोटा सा रूम है। कट गया था वो। ठीक है मैं बात करता हूँ। ठीक है वो सर्च करता है कि बड़ा कैसे करो। को कैसे बना? सुंदर पिचाई बेटा, उसको नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? सर्च क्या करता है गूगल पे? सर हाँ अबे मैं आपको रॉन्ग प्रूव करता हूँ, मैं गूगल यूज ही नहीं करता। ओ तो क्रोम यूज करता है। बेटा नहीं ओए बेटा वो नहीं, नहीं। VPN पे कुछ और यूज करता है। सर सफारी यूज करता है, ऐसा सर बोलना मैं चाह रहा है। टेल्स वाला आदमी हूँ। सफारी यूज करता होगा। नहीं सी नाक, सफारी में भी प्राइमरी तो गूगल ही है। अगर पे सी नाकने में और क्या इंटरनेट करता है? एक्सप्लोरर। तो उसमें भी गूगल नहीं, उसमें याहू भाई नहीं, खुद ही गूगल है, इसका खुद का है वो सर्वर। तुम समझा करो, सीन नाक रहा भी ये। सर डक डक गो। ये कौन सा गो? डक डक गो। ये तो पहले से ऐसा था किंतु भी अभी ऐसे बन रहा है। अभी तेरा डेवलप, तेरा भी प्रोग्रेस हो रहा है। सर आप खुद प्ले स्टोर पे देख लो। हम तो वही गूगल। हाँ नोट कर लो चाहने वाले। लिया सर। कर लिया सर। हो गया कर लिया सर। सर। अभी एक सवाल कर ले थोड़े मोटे जो दिख रहे हैं एनसीईआरटी के। हाँ सर पढ़ लेते हैं। ये बेटा क्या हुआ? ये ना सी होगा मुझे लग रहा है। पी की जगह क्या आ रहा है? पी है क्या ओरिजिनल? एनसीईआरटी में देखने एक बार। एनसीईआरटी भी नहीं है मेरे पास। एनसीईआरटी से तुम्हारे पास का है? अरे नहीं तो तुम्हें 15वां क्वेश्चन कर ही नाखो माने बताओ केम कर 15 क्वेश्चन। बेटा 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर एनसीआर। सर एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर और फिर दूसरा एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। देखो बेटा तुमको पता है कि एनसीआर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84 दे रखी है। इसकी वैल्यू 84 दे रखी है। इसको कर दो एन, नहीं अभी तो यहाँ बांधा हो गया। अच्छा एक और प्रॉपर्टी बता दूं, एक और प्रॉपर्टी बताने रूप छूट गई है। किधर थे अपने नोट्स? मैं एक कहीं ना कहीं तो मिसिंग है दया। 7 आपने 8 बोला था ना सर। वैसे 10-11 होती है, मैं तो 12 तक पहुंचा दूंगा। सर नहीं लेकिन काम यही आती है ज्यादातर ना।
ओहो हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो बेटा क्या होता है, NCR प्लस NCR-1। ऊपर n दोनों के सेम है, नीचे क्या, एक में R एक में क्या है R minus 1. तो देखो ऊपर में क्या कर दोगे, ऊपर वाले में एक ऐड कर दोगे और नीचे वाले में बड़ा यूज कर लोगे। ओ जैसे बोलो 11C3 प्लस 11C4 ऊपर की किसके इक्वल हो जाएगा, 12C4 12C4 ये नोट कर लो। मैं एक प्रॉपर्टी हो देगा तो कोई छूट गई तो मैं लिखवा ही देता हूँ, ये तो मुझे गालियां दोगे। हालांकि कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इससे ज्यादा काम बोर्ड में आती भी नहीं। बोर्ड में तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी हटा दी गई है। मंगला 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 इटली प्रॉपर्टी नहीं है। चमक गया बेटा। हाँ सर। ये बेटा 8 प्रॉपर्टी तुम प्लीज ध्यान रखना। अब वो क्वेश्चन पे देखते हो उसमें क्या, इसमें ये प्रॉपर्टी लग जाती है जो हम अपन चमका रहे थे ना। यस सर। देखो बेटा NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल ले सकते हो, n+1 यार। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी तुमको 36 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी तुमको बेटा 84। तो n+1 CR की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, नहीं मिल गई बेटा। n+1 CR की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको 120। तुमने बोला सर आपने अभी भी यहाँ पे क्या उखाड़ लिया, लेकिन देखो अपने को एक वैल्यू और पता है, कौन सी, NCR+1 NCR+1 की वैल्यू कितनी पता है 126। अब इन दोनों से अपने को क्या निकालना है, R निकालना है। क्या किया जाए, बोलो बोलो। प्रॉपर्टी लग रही है सर NCR/NCR-1 लगा सकते हैं। मेरे को भी सोच नहीं, कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएगी बेटा, गंदी हो जाएगी कैलकुलेशन। चलो दिमाग लगाते हैं। सर ये दोनों इसके इक्वल होते हैं ना, किसके, इन दोनों का डिफरेंस NCR-1 इज इक्वल टू अपन को क्या पता है, n उधर से एक R मिल जाता, पता है ना, इधर से तो कम किया जा सकता है। यदि मैं इधर कर दूं, चलो ठीक है, यदि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी एक कम कर दूं, n+1 अपॉन में R क्या बचेगा, NCR-121। सोल्व करना ही पड़ेगा उनको कुछ तो इलाज, मुझे लगा छोटा हो जाएगा। मैं पेपर डाल दूं उनका मैथ्स का सर कौन सा पेपर, उनका मैथ्स का 12th वालों का। ओके सर। तो डर गया तुम्हारा पेपर है। हाँ सर। चलो देखते हैं इसको कैसे और छोटा बनाया जा सकता है, और कोई छोटा मुझे, चलो कैलकुलेशन करते हैं अभी। लंबी मेथड चलेगी, मुझे लगा छोटी हो जाएगी, फॉर्मूला लगे हमने तो मैथ लिए, कुछ तो कर देते हैं। चलो करें बेटा, ऑफिशियली करूं मैं इसको। हाँ सर। हाँ सर। देखो बेटा अपने पास क्या तुमको पता ना, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी NCR अपॉन में NCR-1। क्या इसका क्या प्रॉपर्टी थी, n-r-1 बाय। अच्छा ये दोनों को मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, देखो ये वाला ये दे रखा अपने को 84 बाई कितना दे रखा 36 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा n-r+1 अपॉन में क्या बन जाएगा R। ये किस 12 के टेबल पे चलेंगे 7/3, तो ये कितना देगा 7R इज इक्वल टू क्या देगा 3n-3r+3। तो ये कितना हो जाएगा 10r-3n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। एक मैंने ये यूज की, एक मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, NCR+1 अपॉन में NCR इज इक्वल टू कितना बनेगा 126 अपॉन में
कौन में माइनस Oh. 24 इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस डिवाइड बाय दिस ना। हाँ तो अभी इनमें भी बड़की बहू छोटका लग जाएगा, n माइनस छोटकी बहू अपॉन में कौन सी, बड़ी बात और ये कितना आ जाएगा बेटा 12 के कितने 2 by 21 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2n माइनस 5r हो जाएगा, सब बैलेंस करोगे और ये हो जाएगा 3। ये कितने एक फिट हो सकते हैं। दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से किसके वैल्यू निकालना बेटा, अपने एक में n की निकाल के r ही चाहिए। तो देखो 10r माइनस 3n इज इक्वल टू कितना है 3 है, और ये कितना है माइनस 5r प्लस 2n इज इक्वल टू कितना है 3। तो सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 फर्स्ट से। वाले को फिर 2 से सर सीधा अरे अपने नीचे को वाले r को निकालना ना, अपने को हाँ आर निकला है नहीं निकला n नहीं निकालने इसलिए काम करें ना, हाँ और दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 20r माइनस 6n, फिर भी करके दिखा देता हूँ 6 माइनस 15 प्लस 9, इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, 5r is equal to 6 plus 9 ये उठा लो ना 5r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, 15 r की वैल्यू कितना कितना equals to 3 3c2 का मतलब 3c1 आंसर 3। 3 में से 2 लोगों का सिलेक्शन इज इक्वल टू 3 में से एक का रिजेक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा। देखो प्रॉपर्टी का काम आ रहा है, प्रॉपर्टी का अपने फिर भी मैं आराम से अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार और हाँ सर सर प्लीज तुम लोग ये बस ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिखे तो ये प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कल गूगल फॉर्म पे होगा टेस्ट। हाँ बेटा मैथ का गूगल फॉर्म पे होगा, बाकियों का एमसीक्यू आ सकता है। थैंक यू फॉर द कक्षा सर बाय सर बेटा, बाय बाय। ओहो